ग्रह आपके चरणों पर बारंबार बारंबार कर रहे थे। महाराज पूज्य सतगुरुदेव जी इतने व्यस्त रहा करते हैं, उसके बाद भी कहे दास बेटा हम आएंगे, लाला चिंता मत करिए। तो गुरुदेव भगवान जी का आगमन हुआ है। आइए कुछ हम ज्यादा नहीं कहेंगे, सतगुरुदेव भगवान की केवल चरणों पर ही अपने शीश टिकाएं और गुरुदेव जी की आशीर्वचनों का हम लाभ लेंगे। सभी माताएं अपने स्थान में शांति पूर्वक बैठेंगे। परिचय दीजिए छत्तीसगढ़िया सबले, तो शांति से परिचय दीजिए गुरु जी को कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। सतगुरुदेव भगवान के चरणों पर प्रणिपात होते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान जी के अमृत आशीर्वाद हम सबको लाभ हो मिले। सतगुरुदेव। श्री राधे। वाह बोल बंसी वारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जमुना महारानी की, श्री गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान साक्षात व्यास स्वरूप आचार्य जी, विद्वज्जन तथा इस कथा में सुंदर सरस स्वरों से सभी को सराबोर करने वाले संगीतज्ञ बंधु, भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, भगवान की कथा तो कहीं भी सुनी जा सकती है। आप अपने छत्तीसगढ़ में भी खूब सुनते ही होंगे। कथा की तो अपनी महिमा है ही है, परंतु ये महिमा अनंत गुनी और बढ़ जाती है जब ब्रज की भूमि में बैठ करके ये कथा सुनी जाए। श्रीमद् भागवत में जिन दिव्य लीलाओं का वर्णन है, वही लीला स्थली में बैठ करके उसी भूमि पर विराजमान होकर के उन्हीं चरित्रों का श्रवण करने में उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज कथा का विश्राम हुआ और इन 7 दिवसों में आपने गोविंद के गुण गणों की गंगा में खूब गोता लगाया। भगवान के श्री अंग से 2 दिव्य धाराएं प्रकट हुई, एक पादारविंद से, एक मुखारविंद से। पादारविंद से जो प्रकट हुई धारा उसका नाम है भागीरथी गंगा, और मुखारविंद से जो प्रकट हुई उसका नाम है भागवती ज्ञान गंगा। दोनों ही गंगा तारक हैं, सबका उद्धार करने वाली हैं, तारण करने वाली हैं, परंतु फिर भी पादारविंद से समुद्भूत जो भागीरथी गंगा है उसमें स्नान करने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा। वो स्नान कराने आपके पास नहीं आएगी। पर भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है कि चाहे वृंदावन में बुला लो, चाहे उस हरिद्वार में बुला लो, और चाहे तुम अपने छत्तीसगढ़ में बुला लो। सकल लोक जग पावनी गंगा।
समस्त लोक लोकांतर में कहीं भी इसको ले पहुंचाया जा सकता है। उस गंगा में नहाने में सावधानी की आवश्यकता है, कहीं ज्यादा भीतर गए तो गए, पर इस गंगा में गोता लगाने में कोई खतरा नहीं है। जितना आप गहराई में उतर सकते हो उतर जाओ, आनंद ही आनंद है। जितने गहरे पानी पैठ, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही आनंद पाओगे, खतरा किसी प्रकार का नहीं है। वो गंगा तन को शीतल करती है, ये ज्ञान गंगा मन को शीतल करती है। उस गंगा में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, इस गंगा में नहाने से मन शुद्ध होता है। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धैर न विद्यते, जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब इस भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त होता है। और हमारे आचार्य जी परंपरा प्राप्त विद्वान हैं, व्यास हैं। और वैसे तो खीर का अपना स्वाद है, पर खीर का पात्र भी यदि बढ़िया हो तो स्वाद और बढ़िया हो जाता है। पात्र का प्रभाव पदार्थ पर भी पड़ता है। खट्टे बर्तन में रख दो, दूध भी फट जाएगा। और वैसे तो कुल्हड़ में पियो, यहाँ तो कुल्हड़ में पीने का विशेष महत्व है। चाय वैसे कहीं भी पीते हैं लोग, वो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पर कुल्हड़ में पीने का एक अपना आनंद है, उसका भी स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे ही कथा तो कहीं भी सुनो, पर कि सतपात्र के मुख से सुनो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आप लोग बड़ भागी हैं। मैं तो 3 दिन से योजना बना रहा हूं यहाँ आने की। कल एकादशी के दिन हमारा मौन रहता है, इसलिए आ नहीं पाए। हमने कि आएंगे तो कुछ बोल तो पाएंगे नहीं, किसी से बात भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर जाने से मतलब क्या। आचार्य जी आए थे तो मैंने आज का समय दिया, तो हम तो 4 बजे का समय दिए थे, परंतु अभी हमको ध्यान अचानक 5 बजे आया। तो हमने फिर वो एक फ़ोन मिस कॉल पड़ी थी भैया जी के, बंसी वाले भैया। हमको नहीं मालूम इतना बढ़िया बंसी बजाते हैं, इन्होंने तो अपनी बंसी की तान आती छेड़ दी। तो आप लोगों का दर्शन का सौभाग्य लिखा था। हम तो आज आशा छोड़ चुके थे, हमने कि अब कोई नहीं मिलेगा, अब तो तंबू उखड़ गए होंगे। कि कथा संपन्न हो ही गई और इतना जाम है पूरे रास्ते में। हम गाड़ी से चले तो गाड़ी छोड़नी पड़ी जाम में ही। हमने कि यदि इसी गाड़ी में बैठे रहे तो किसी के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने तुरंत इनका साथ पकड़ा। हमने कि गाड़ी को यहीं छोड़ो, आप लेके चलो, तब जाकर के आप लोगों के दर्शन मिले। क्योंकि ये सौभाग्य भी सहजता से सुलभ नहीं होता। ये स्थान भी आपने बहुत बढ़िया चुना, स्थान भी बड़ा प्यारा। हमको तो पहली बार सौभाग्य मिला है इसके दर्शन का। तो यमुना जी के एकदम तट पर है और यहाँ पर असली वृंदावन इधर ही है। वास्तव में वृंदावन का देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर निधिवन क्षेत्र है। बिहारी जी का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ था। ऐसी पवित्र पावन भूमि में यमुना के पुलिन पर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधव योर्नप। इसी पावन ब्रज वसुंधरा को देख करके माधव मुग्ध हो गए। उत्तमा प्रीति जाता, भगवान के हृदय में भी प्रेम उमड़ पड़ा इस भूमि का दर्शन करके। ऐसी पावन पवित्र भूमि में आप लोग आचार्य जी के माध्यम से आए और 7 दिन तक खूब सराबोर होकर के ज्ञान गंगा में स्नान किए। अब कहने की बातें तो बहुत हैं, वक्ता को माइक मिल जाए तो फिर समय का पता नहीं चलता, परंतु आप लोग आनंद। इस समय कथा के विश्राम के बाद आप लोग न जाने कितने बजे से बैठे होंगे, कितने बजे से प्रारंभ होती। भागवत महापुराण का आपने श्रवण किया और सानंद आज संपन्नता की ओर है। सार निकला नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम सब प्रकार के पापों का विनाशक है। चारों में कोई भेद नहीं है, नाम रूप लीला धाम, आपको चारों यहाँ सुलभ हैं। नाम सुलभ है, खूब नाम संकीर्तन,
आप कथा में कर ही रहे थे। धाम सुलभ है, धाम में बैठ कर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी की रूप माधुरी का मंदिरों में आप दर्शन कर ही रहे हैं। और ये जो लीला स्थली है भगवान की, जहाँ पर भगवान ने लीला की है, आप जहाँ भी जाओगे तो यहाँ नित्य रास मंडल भी हैं, जहाँ पर नित्य प्रति 12 मास लीला होती है। तो उन लीला स्थलों का भी दर्शन का सौभाग्य आपको मिला है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप जो भी मनोरथ लेकर के इस कथा में उपस्थित हुए, श्रवण किए, आपके सकल मनोरथ सिद्ध हों। आपका वृंदावन का आना, इस धाम की यात्रा सार्थक हो। और सार्थक यात्रा तभी है जब आप यहाँ पर, और जो कुछ मनोरथ हैं संसार के वो तो हों ही पूरे, परंतु किशोरी जी की कृपा का प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएं कि बरसाने वाली आपके ऊपर निरंतर कृपा बरसाती रहें। और बरसाने वाली की, क्योंकि राधा रानी की कृपा के बिना गोविंद भी कृपा नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण कृष्ण कम बोलते हैं, राधे राधे ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि बालक यदि गंदा हो, धूल मिट्टी में लिपटा हो और सीधा पिताजी के पास पापा पापा करता पहुंच जाए तो पिता धक्का मार के भगा देंगे, भाग यहाँ से, कपड़ा गंदा करने आ गया। परंतु माँ के पास पहुंचे तो वो धक्का नहीं मारेगी, जाकर के बाथरूम में ले जाके स्नान कराएगी, बढ़िया काजल डिठौना सज से सजाएगी। और जब सज समर के बालक जब माँ के द्वारा तैयार हो जाता है तो फिर पिता अपने आप ही पीछे पीछे भागने लगता है, अरे भैया प्यार, हमारा भी तो बेटा है, जरा हमको भी तो दो है। फिर गोद में लेने के लिए पिता खुद ही आतुर होने लगते हैं। उसी प्रकार सीधे श्री कृष्ण की शरण में जाओगे या राम जी की शरण में जाओगे तो राम जी कहेंगे, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल बन के आओ। ये मल क्या है? बोले कपट छल छिद्र, यही तो हमारे मन के मल हैं। तो इन मन के मैल को धो, मैली चादर ओढ़ के तेरे द्वारे कैसे जाऊं, है ना? तो मैली चादर तो सबकी है। अनेक प्रकार के छल कपट हमारे मन के भीतर भरे हुए हैं। तो राम जी तो धक्का मार देंगे, कन्हैया भी कह देंगे भागो यहाँ से, गंदे संदे बन के आए हो। परंतु किशोरी जी कृपा मूर्ति हैं। ये है ही बरसाने वाली, ये तो अपनी कृपा को बरसा देती हैं। तो कितने भी हमारे जीवन के अशुभ कर्म पाप कर्म हों, पर किशोरी जी कृपा करके जब सब पाप पंक का प्रक्षालन कर देती हैं तो प्रभु अपने आप द्रवित होकर के पीछे पीछे भागने लगते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन जब निर्मल हो जाता है तो प्रभु पीछे पीछे भागने लगते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये चंद्र रेणु भी, भगवान का वचन है भागवत में। इसलिए आप लोग यहाँ से पवित्र मन को लेके जाओ। तन को चाहे जितना चमका लो, ठाकुर जी तन की सुंदरता को नहीं, मन की सुंदरता को निहारते हैं। तन की सुंदरता पर रीझते तो सूपनखा पर रीझ जाते हैं। सूपनखा तो कितना बढ़िया मेकअप करके आई थी भगवान के पास। रुचिर रूप धरि प्रभु पह आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तो बड़ी मुस्कुरा करके बढ़िया सुसज्जित होकर के आई थी, पर भगवान ने घास भी नहीं डाली, देखा तक नहीं। परंतु वे ही राम जी जब सबरी माँ के आश्रम में गए, जो बिल्कुल बुढ़िया थी बेचारी, और उस बुढ़िया से गजगामिनी कह करके भगवान ने उनका स्वागत किया और उनका अभिनंदन किया। कहने का तात्पर्य है कि तन की दृष्टि से तो सूपनखा ज्यादा सुंदर थी, सबरी तो बुढ़िया थी, पर भगवान सबरी के ऊपर कितने रीझे और सूपनखा की तरफ दृष्टि भी नहीं डाली। इसका मतलब तन की सुंदरता पर संसार रीझता है और मन की शुद्धता पर माधव रीझते हैं। इसलिए इस ज्ञान गंगा में गोता लगा के आप निर्मल मन लेकर के जाएं, निर्मल मन से माधव को रिझाएं, तभी आपका भागवत श्रवण करना और धाम में आना सार्थक होगा। इतना ही कह करके मैं आपको हृदय से अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूँ।
और आचार्य श्री के प्रति भी सद्भाव व्यक्त करते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी वाणी पर भगवती वाग्देवी सरस्वती सदा विराजमान रहें और अपनी मधुर वाणी से संसार के समस्त भगवत भक्तों को गोविंद के गुण गणों की गंगा में इसी प्रकार स्नान कराते रहें और भगवान इनको स्वस्थ रखें। आजकल सबसे बड़ी संपत्ति है स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें और भगवत सेवा में व्यस्त भी रहें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी एक अच्छा, चलो कीर्तन कर लेते हैं। नाम संकीर्तन कथा के विश्राम में होना ही चाहिए। तो हमको भजन तो कोई स्मरण में आते नहीं है। हाँ, आप लोग सुनाइए, हम आपके साथ गा लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की।